Hello everyone, welcome to the video lecture series of Network Analysis and Synthesis. The subject code is BEC303 and here we are in lecture number 4 of unit number 5. So, हम लोगों ने बात की अब तक रेजोनेंस कॉन्सेप्ट की। जी हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है अब हमें समझ में आ चुका है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस बोलते हैं जहां पे हमारा एक्सएल एससी के इक्वल हो जाता है, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने बैंडविड्थ क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, किस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट करना है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया है। नाउ इन दिस लेक्चर रेजोनेंस की ही बात करने वाले हैं, रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट्स की, और यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स देखेंगे किस तरह से प्रॉब्लम बन सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड ऑन दिस रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट्स। So here is question number 1. It says a 20 ohm resistor is connected in series with an inductor and a capacitor across a variable frequency 25 volt supply. यानी कि इतना पार्ट, देखिए क्वेश्चन दिखने में लेंथी जरूर लगता है, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसी तरह से उसको हम सॉल्व करते चले जाते हैं, यानी उसको समझते चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इतने पोर्शन को पढ़ के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये बात बोली गई एक सीरीज आरएलसी नेटवर्क की, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर। तो यहाँ पे रजिस्टर भी है, यहाँ पे इंडक्टर भी है, यहाँ पे कैपेसिटर भी है। नाउ दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 25 वोल्ट सप्लाई, यानी कि ये तीनों के तीनों एक 25 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। यानी यहाँ पे हमारा आर भी हो गया, एल भी हो गया और सी भी हो गया। एक रफ डायग्राम मैं समझने के लिए स्केच कर रहा हूं। Now, when the frequency is 400 Hz, now see, ये हमारी variable frequency थी, यानी यहाँ पे हमें frequency नहीं दी गई, source frequency क्या है, but when the frequency is 400 Hz, the circuit is at its maximum value of 0.5 ampere. Now, if you remember the resonance में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि resonance पे क्या होता है, resonance पे करंट आपका मैक्सिमम होता है। So, अगर मैक्सिमम करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर इस फ्रीक्वेंसी पे है, तो यानी हमें पता चल गया व्हाट इज अवर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज 400 Hz, और यहां पे आपको करंट जो मैक्सिमम मिल रहा है दैट IM वैल्यू इज 0.5 एम्पियर। ऑल्सो अगर आगे पढ़े, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 150 वोल्ट, यानी कि रेजोनेंस कंडीशन पे ही जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है दैट वोल्टेज VC इज इक्वल टू 150 वोल्ट। दिस इज ऑल्सो गिवन। जैसे कि अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद दिलाऊं तो हमने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैलकुलेट किया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। सिमिलर वे में आप क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केस में आपको वैलिड है क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट द मैग्निफिकेशन अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, राइट। सो यहाँ पे VC गिवन हो गया 150 वोल्ट, जो कि आपका कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है। सो अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला मैं लिखूं तो VC इज इक्वल टू क्या होता है, VC इज इक्वल टू होगा IM इंटू 1/2 पाई FR इंटू C। वाई? बिकॉज VC जो बेसिकली होता है वो क्या होगा, I इंटू X ऑफ C, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन अकर हो चुकी है तो I कौन सा होगा, IM होगा, मैक्सिमम होगा, और XC का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई FC। सो F कौन सा होगा, यहाँ पे F होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज FR। सो अगर आप यहां से देखें तो जो आपको गिवन है वो ये गिवन है, VC भी गिवन है, IM भी गिवन है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो अल्टीमेटली अननोन क्या है इस फॉर्मूले में, अननोन है कैपेसिटेंस की वैल्यू। बट मुझे तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है नहीं करना मुझे नहीं पता था, मैं तो एक सिंपल थ्योरी लेके चल रहा हूं। बट अगर आप आगे देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। सो मैंने बेसिकली कैसे पढ़ा क्वेश्चन को, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन को एक रफ स्केच दिया, जो क्वेश्चन से मुझे वैल्यूज मिल रही हैं आई हैव रिटन दोज वैल्यू, राइट। और उन्हीं वैल्यूज के बेस पे मैंने एक फॉर्मूला जो कि होता है कि कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज दिया गया, उस फॉर्मूले को लिखा, जिससे मुझे पता चल रहा है आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C, राइट। बट क्वेश्चन में अल्टीमेटली मुझसे पूछा गया कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, यानी कि क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, राइट। तो L कैसे कैलकुलेट करूं। सो जनरली जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो आप सबसे पहले समझते हैं कि दिस इज अ सीरीज आरएलसी क्वेश्चन, यहाँ पे आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गया, तो आप एक फॉर्मूला रिमाइंड करोगे कि FR का फॉर्मूला था 1/2 पाई रूट ऑफ LC। बट अब यहाँ पे FR गिवन है, L पूछा गया, बट मुझे तो C भी नहीं पता ना। तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था और ब्रेकअप कर रहा था तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला जिसमें VC गिवन है एंड VC इज इक्वल टू IM/2 पाई FRC, जहां पे मुझे सारी वैल्यूज पता है, केवल क्या अननोन है, C ही अननोन है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C, और जैसे ही मुझे यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी बाय यूजिंग दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L, बिकॉज C भी नोन हो जाएगा और FR भी नोन हो जाएगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट दिस VC। तो फॉर्मूला आपके सामने है, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो या आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहां से C की वैल्यू क्या होगी। C आप लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ले आइए तो ये बन जाएगा IM/2 पाई FR VC, जहां पे IM की वैल्यू 0.5 है, 2 पाई FR की वैल्यू 400 है, VC की वैल्यू आपकी 150 है। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट 1.326 माइक्रोफैरेड।
right? Micro means 10 to the power minus 6, right? So this is the value of C, and once we get the value of C, now we can calculate the value of L by the formula FR is equal to 1 upon under root of 2 pi LC. So यहाँ से आपका FR की वैल्यू होती है 1 upon 2 pi under root of LC, जहाँ पे आपको C पता है, so just put the value. So यहाँ से L क्या हो जाएगा, L की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, so that this become 1 upon 4 pi square FR square into C. तो यहाँ पे just put the value 1 upon 4 pi square, FR की वैल्यू 400 स्क्वायर हो गया और C अभी आपने कैलकुलेट किया, put substitute the value and get the result 0.119 Henry. This is the value of inductance of इंडक्टर, राइट? तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझिए, क्या गिवन है उसे लिखते चलिए, फॉर्मुलेज आपके अपने आप यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला कह रहा है यूज करने के लिए, राइट? एक और एग्जांपल देखिए, मैं इसी लेक्चर में आपके सामने रख रहा हूं. सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2 और यू कैन से क्वेश्चन नंबर 2. द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज आर 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट रेस्पेक्टिवली. अब क्योंकि हम सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करें तो यहाँ पे सीरीज आरएलसी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सेम वही चीज है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, यानी फिर से आपका एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है एंड एक कैपेसिटेंस है, तो यहाँ कनेक्टेड इन सीरीज. और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है 3 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 4 वोल्ट एंड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है 5 वोल्ट, एंड दे आर कनेक्टेड अक्रॉस व्हाट, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज. सो सबसे पहले जो यहाँ पे पूछा है, इफ सप्लाई वोल्टेज हैज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, यानी इस सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज. सो अगर आपको आरएलसी सर्किट, जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि आरएलसी सर्किट में अगर हम फेजर की बात करते हैं, सो फेजर के अंदर दिस इज द करंट आई, तो यहीं पे आपका वीआर हो जाता है, बट दिस इज वीएल, बेसिकली इंडक्टर के क्रॉस करंट लैग करता है और कैपेसिटर में करंट लीड करता है. सो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट के लिए वी हैव टू अज्यूम कि कौन सा एंगल बड़ा है या कौन सी वोल्टेज वैल्यू ज्यादा है. सो एज पर द क्वेश्चन अब यहाँ पे देखेंगे, VL जो है 4 वोल्ट है, VC है 5 वोल्ट, यानी VC ग्रेटर हो गया ना. सो VC ग्रेटर हो गया, सो दिस इज द रिजल्टेंट जो आपका यहाँ पे बनेगा, बिकॉज दिस विल कंसिडर एज VC माइनस VL. सो दिस इज अवर रिजल्टेंट, जो कि आपका रिजल्टेंट कहलाएगा VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर होल अंडर रूट, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज, राइट? तो यहाँ पे एक टॉपिक आपका रेजोनेंस है, बट रेजोनेंस को समझने के लिए इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये फेजर वाला कॉन्सेप्ट समझाया, बिकॉज ये फेजर वाला कॉन्सेप्ट जब एक बार आपको रिकॉल होगा तभी आप यहाँ फॉर्मूले को रिकॉल कर पाते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में. सो कोई नई चीज नहीं है, आपने पढ़ा है, आई एम जस्ट रिकॉलिंग दोज फॉर्मूला फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? सो यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, जस्ट पुट द वैल्यू V इज इक्वल टू ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर. तीनों वैल्यूज हमारे पास है, पुट द वैल्यू, आपका आंसर मिल जाएगा 3.162 वोल्ट. सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सप्लाई वोल्टेज. नाउ सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछता है, फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सीरीज आरएलसी सर्किट. अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला जाएगा कि भाई FR जो इक्वल्स टू होता है, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई रूट LC. अब इसमें मुझे चाहिए L और C, जबकि यहाँ तो पूरे क्वेश्चन में ना तो मेरे पास इंडक्टेंस की वैल्यू है ना मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है, तो अब वैल्यू कहां से आएगी, यानी पहले मुझे LC की वैल्यू चाहिए. अगर मुझे LC की वैल्यू मिल जाए, देन आई कैन सिंपली कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ FR, राइट? अब L और C कैसे आए? सो क्वेश्चन में मुझे गिवन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VL एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VC, राइट? क्वेश्चन में आपको गिवन है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VL, VL इज 4 वोल्ट. सो VL की वैल्यू बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था रेजोनेंस केस में, बट यहाँ पे रेजोनेंस अगर नहीं हुआ, यहाँ पे जो आपका सर्किट बना है, इस सर्किट के अंदर दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस. तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज नॉट मैक्सिमम, दिस इज सम initial current, right? And what is the inductive reactance over here, that is XL. So what is the voltage across here? So VL की वैल्यू हम लिखेंगे I into XL. But remember this time this XL को जब आप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज 2 pi FL, that means यहाँ पे FR नहीं है. This time the frequency is what? The frequency is source frequency, right? यहाँ पे डिफरेंस वो बहुत क्लियर समझिएगा कि यहाँ पे हम रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं. अगर रेजोनेंस पे आप लिखेंगे तो रेजोनेंस पे लिखा जाता है IM और FR, राइट? क्योंकि वहां पे करंट मैक्सिमम होता है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, बट यहाँ पे रेजोनेंस केस नहीं है, यहाँ पे हम नॉर्मल लिख रहे हैं. तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लिखने का तरीका वही है, I इंटू XL, बट I आपका नॉर्मल है और 2 पाई FL यानी F भी आपकी नॉर्मल है. सो यहाँ पे मैं VL की जगह क्या लिखूंगा, VL की जगह आ जाएगा I इंटू 2 पाई F इंटू L. और सिमिलरली VC क्या होगा, VC यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी सेम होगा, करंट वही सेम करंट आपकी यहाँ पे फ्लो करे, बिकॉज दिस इज सीरीज सर्किट, I इंटू 1 अपॉन 2 पाई FC,
राइट। सो दोनों फॉर्मूले आपके पास आ गए, VL का भी आ गया, VC का भी आ गया। अब यहां मुझे करंट तो नहीं पता, अगर मुझे इनिशियल करंट पता होता, व्हाट इज द सर्किट ड्रॉन करंट, देन आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम दीज टू सेपरेट फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ L एंड वैल्यू ऑफ C। बट यहां मुझे करंट नहीं पता ना, तो मैं क्या करूं, मैं सिंपली अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहां से करंट अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। करंट कैंसिल आउट हो गया तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, VL बाय VC इज इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर LC। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है LC प्रोडक्ट की। तो यहां से इस इक्वेशन से आप डायरेक्टली LC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट LC वैल्यू बिकम व्हाट, दिस VL इज इक्वल टू 4 वोल्ट, VC इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू बन गई आपकी बन गई 0.8, और 0.8 के अपॉन में आपका आ गया 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय F स्क्वायर। F कौन सा, दैट इज द सप्लाई वोल्टेज 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हो गया 50 स्क्वायर। सो ये आप सॉल्व करेंगे, दैट वैल्यू ऑफ LC बिकम 8.1051 इंटू 10 टू पावर -6, दैट इज द प्रोडक्ट वैल्यू, राइट। अब अल्टीमेटली तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी ना, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, FR इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। अब मुझे पता है LC की वैल्यू क्या है, सो आई जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर एंड गेट द वैल्यू ऑफ FR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू 55.9 हर्ट्ज, राइट। सो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसे लिख लीजिए। लिखते ही आपको अपने आप सॉल्यूशन दिखाई देना शुरू हो जाता है कि बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है और हम गिवन क्वेश्चन से क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द रेजोनेंस क्वेश्चंस इन सीरीज सर्किट्स। यहां अब आपको रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सीरीज सर्किट में किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ इन द सिमिलर वे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहां सीरीज सर्किट की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल सर्किट्स की, कि पैरेलल सर्किट में सर्किट का बिहेवियर क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस कंडीशन कैसे अकर होती है। सो जानने के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।